डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 का टर्म 1 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो पैसेज के ऊपर बेस्ड था। पैसेज को पढ़ के आपको आंसर्स देने थे। तो ये आपके सामने पैसेज है और ये पैसेज बिल्कुल इजी था। इजी इसलिए भी था क्योंकि इस पैसेज के नीचे आपको वर्ड मीनिंग्स भी स्पेशली दिए हुए थे। ये देखिए, और पैसेज भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, वो कोरोना के ऊपर बेस्ड था। चलिए अब बात करते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है, लाइफ इज अपेंडिंग ऑन अ ग्लोबल लेवल ड्यू टू कोरोना वायरस, इसका आंसर सी था। नेक्स्ट जो सेकंड था, व्हाट आर पीपल ट्राइंग टू डू अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसका आंसर था सी, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोरोना वायरस। इसके बाद थर्ड में पूछा गया था कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि इसमें कोविड-19 के हीरोज़ की बात की गई है। तो कोविड-19 के हीरोज़ तो सभी को पता है कौन कौन थे, डॉक्टर्स थे, नर्सिस थी, पुलिसमैन थे। लेकिन ये एस्ट्रोनॉट भाई साहब जो हैं उस समय कोविड-19 के टाइम पे हीरोगिरी नहीं दिखा रहे थे, इसलिए जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि पीपल हु आर ऑन फ्रंट लाइन ड्यूटी पुटिंग देयर लाइव्स एट रिस्क, तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सिस, वो अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे थे, रिस्क पे रख रहे थे। तो क्यों? क्या पैसे के लिए? नहीं, इसका आंसर था सेल्फलेस डिटर्मिनेशन फॉर सेक ऑफ सेविंग लाइव्स, तो वो लाइव्स बचाने के लिए जो है ऐसा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, वी कैन शो ग्रेटिट्यूड टू फ्रंट लाइन वॉरियर्स अगेंस्ट कोविड-19 बाय, तो कहता ये है कि हम लोग जो हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे या फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे कोविड-19 के खिलाफ, उनके लिए ग्रेटिट्यूड, उनके लिए आभार कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उनको थैंक यू कैसे कर सकते हैं। तो क्या उनकी फ़ीस देकर? फ़ीस तो खैर चलिए, जो भी उनकी फ़ीस बनती है वो तो इनको मिलेगी ही, पर फ़ीस देकर सिर्फ आंसर सही नहीं बनता है ना उनको पैसे देकर, क्योंकि वो पैसे के लिए थोड़ी यार अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। तो उनका थैंक्स कहकर हम क्या कहेंगे, उनको मतलब अप्रिशिएट करेंगे उनके एफर्ट्स को कि उनकी कोशिशें बहुत अच्छी रही, आपने बहुत अच्छा काम किया, इस तरह से उनको शुक्रिया कहा जाएगा, ना कि पैसे देकर, क्योंकि वो पैसे के लिए नहीं काम कर रहे थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी पैसेज बेस्ड था और इसमें भी एक पैसेज दिया हुआ था और ये पैसेज भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पैसेज भी इजी था, प्लस पैसेज को इजी बनाने के लिए देखिए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए थे साथ में नीचे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ साइबेरियन क्रेन्स। साइबेरियन क्रेन का जो ओरिजिनल हैबिटेट है रियलिटी में या ओरिजिनल, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो साइबेरिया इन रशिया, ये आपको पैसेज में आसानी से मिल जाएगा। वेयर डू द साइबेरियन क्रेन्स कम एवरी ईयर, हर साल साइबेरियन क्रेन्स कहाँ पे आती हैं, तो ये भी आपको पैसेज की पहली या दूसरी लाइन में आराम से मिल जाएगा कि ये बर्ड सेंचुरी जो भरतपुर की है वहाँ पे आती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डू साइबेरियन क्रेन्स कम, तो किस समय आती हैं साइबेरियन क्रेन्स, ये भी आपको लगभग तीसरी लाइन में देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर, तीसरी क्या दूसरी लाइन में ही आपको ये मिल जाएगा। तो इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डैश आर पुट ऑन द लेग्स ऑफ सम माइग्रेटरी बर्ड्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, अगर आप ध्यान से पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर भी आपको आसानी से मिल जाएगा, लाइट मेटल रिंग्स विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। डैश आर नोन फॉर फाइंडिंग देयर वे बैक होम अगेंस्ट ऑल ओड्स, तो इसका आंसर भी आपको आसानी से मिल जाएगा, ये भी पैसेज में है कि पीजन्स जो हैं आसानी से जहाँ से वो चलते हैं वापस वहाँ पहुँच सकते हैं, चाहे कितनी भी मुसीबतें उनके रास्ते में क्यों ना बना दी जाएं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर पार्ट बी, तो ये ग्रामर का था। तो इज़ अ करेक्टर नेसेसरी टू प्लॉट अ स्टोरी, हाँ जी, इसके लिए ये जरूरी है कि एक करेक्टर तो होना चाहिए, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। व्हाट शुड बी एडिड टू अ स्टोरी टू कैप्चर द रीडिंग इंटरेस्ट, तो
रीडर के इंटरेस्ट के लिए क्या क्या होना इसमें ज़रूरी है? इमेजिनेशन होना ज़रूरी है, लाफ्टर का होना भी ज़रूरी है, सैडनेस का होना भी ज़रूरी है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। वाइल राइटिंग स्टोरी गुड डायलॉग कम्स फ्रॉम, तो जब हम स्टोरी लिखते हैं तो गुड डायलॉग कहाँ से आएगा? इंटीमेट नॉलेज ऑफ करेक्टर, अगर करेक्टर्स के बारे में अच्छे से जानकारी डीपली हमें पता है तो जो है अच्छे डायलॉग्स हम लिख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ, सेंटेंस का जो पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको टॉपिक सेंटेंस कहा जाता है। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है? देखो, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, इन सब के बारे में बताया जाता है। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 3, तो ये ग्रामर के ऊपर था। राइटिंग सेक्शन खत्म हो गया, अब ग्रामर की बात करते हैं। तो डैश रीच, तो इसमें आपको आएगा आई विल, क्योंकि इसमें देखिए आई डैश रीच देयर एट 5 o'clock, तो ये कहा गया कि मैं वहाँ 5 बजे पहुँचूंगा, यानी कि किसी फ्यूचर इवेंट की बात की गई है। जहाँ भी फ्यूचर इवेंट की बात की जाएगी तो शैल या विल लगेगा ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स, तो इसमें कहा गया था सर्वेंट डैश ओबे हिज मास्टर, तो एक सर्वेंट को अपने मास्टर की बात माननी चाहिए, उसकी ओब्लिगेशन है। तो जहाँ भी ओब्लिगेशन की बात होगी, कंपल्शन की बात होगी, तो वहाँ मस्ट लगेगा। चेंज द वॉइस, द मदर मैनेजेस द हाउस, तो इसका आंसर आएगा द हाउस इज मैनेज्ड बाय द मदर। द कोर्स ऑफ बोथ द एक्सीडेंट वर सेम या वाज सेम, तो इसका आंसर आएगा वाज, क्योंकि कोर्स की बात की जाए, कोर्स तो सिंगुलर है। नेक्स्ट में आपको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में इसको कन्वर्ट करना था। तो सीता सेज आई शैल कम टू द पार्टी, तो इसका बनेगा सीता सेज दैट शी विल कम टू द पार्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये था आपका पार्ट ए और पार्ट बी के आंसर्स, और आपको डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, और सॉल्यूशंस तो मैंने डिस्कस कर ही लिए। सेक्शन सी जो है लिटरेचर, वो वैसे तो काफ़ी इजी है, इसके आंसर्स अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए तो मैं इसके आंसर्स डिस्क्रिप्शन में ही लिख दूंगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर डालकर उसके बाद उसका आंसर, तो वो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे किसी आंसर में ऑब्जेक्शन है, आपको लगता है कि मेरा कोई आंसर गलत है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, और हो सकता है कि आपका आंसर मुझसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो तो उस आंसर को भी कंसीडर किया जाएगा।